lines. The shape, the definition of line is the shape which length is greater than to its breadth. The shape which length is greater than to its breadth is called line. ऐसा शेप जिसका जो लेंथ होता है इसके ब्रिज से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटेस्ट कर सकते हो, बहुत बड़ा होता है इसके कंपेयर में, इसके ब्रिज के कंपेयर में, ठीक है। ऐसा शेप जिसका जो लेंथ होता है इसके ब्रिज के कंपेयर में बहुत लंबा होता है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, लाइन्स करते हैं। और द शेप ऑन विच मेनी पॉइंट आर लाइज, एक लाइन पे मेनी पॉइंट यानी कई जो पॉइंट क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे सी हो सकता है, ठीक है। द शेप ऑन विच मेनी पॉइंट्स आर राइज इज कॉल्ड लाइन, इज कॉल्ड लाइन। जो लाइन होता है उसमें मेनी पॉइंट्स क्या होते हैं, राइज करते हैं, करते हैं, ठीक है। और जो लाइन्स होता है उसका तीन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। लाइन्स का क्या होता है, तीन पॉइंट नहीं होता है, जबकि लाइन सेगमेंट में तीन पॉइंट होता है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए भी हो जाएगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए भी हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट में लास्ट पॉइंट होता है बट लाइन में लास्ट पॉइंट नहीं होता है। एंड मेनी पॉइंट्स आर लाइज इन लाइन, ओके। नाउ वी स्टडी अबाउट एंगल्स। अब हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। When two lines are intersect to each other, when two lines are intersect to each other, suppose कोई L line हो, ये M line हो, ठीक है, और एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो, ठीक है। When two lines are intersect to each other, then the shape which is formed in front of intersection point. When the shape which is formed in front of intersection point is called angles. In Hindi, जब दो ठो लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, जो शेप बनता है किस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट के सामने जो शेप बनता है, सपोज करो ये x है, ये y है, o x y या y o x या x o y जो है, एंगल x o y जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। ये दो लाइन जब एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट के सामने जो फिगर फॉर्म होता है, जो शेप फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। और एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइड में, ठीक है। इस सिंबल के द्वारा एंगल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लिसन एंड लिसन। द डेफिनेशन ऑफ लाइन इज व्हेन द शेप व्हिच लेंथ इज ग्रेटर देन टू इट्स ब्रेथ। ऐसा शेप जिसका जो लेंथ होता है इसके ब्रेथ से क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, लाइन्स कहलाता है। और मेनी पॉइंट आर लाइज इन दैट शेप, द शेप इज कॉल्ड लाइन। और वो शेप जिस पे मेनी पॉइंट क्या होते हैं, लाइज करते हैं, उसे क्या करते हैं, लाइन करते हैं, ठीक है। एंगल्स when two lines are intersect to each other, when two lines are intersect to each other, the shape which is formed in front of intersection point is called angles, and angle is represented by the symbol, okay. Now we study about type of angles के बारे में देखेंगे। The first angles is zero angles. Zero angles, the angles which measure is zero, यानी वो एंगल जिसका मेजर कितना होता है, जीरो होता है, उसे क्या कहते हैं, जीरो एंगल, ठीक है। The angles which measure is less than 90 degree, less than 90 degree is called acute angles, यानी ऐसे एंगल्स जिनका जो मेजर होता है 90 डिग्री से लेस होता है, उसे क्या करते हैं, एक्यूट एंगल्स करते हैं, ठीक है। द एंगल्स विच मेजर इज 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स जिसका मेजर कितना होता है, 90 डिग्री होता है,
उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल्स। ओके, नाउ obtuse angle, the angles which measure is greater than 90 degree, greater than 90 degree but less than 180 degree। ऐसे एंगल्स जिनका जो मेजर होता है, माप होता है, 190 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, उसे obtuse angle कहते हैं। ठीक है, the angles which measure is 180 degree, यानी स्ट्रेट एंगल्स का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, उसे क्या करते हैं? स्ट्रेट एंगल्स करते हैं। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल्स विच मेजर इज ग्रेटर देन 180, यानी 180 से बड़ा होता है और लेस देन 360 और 360 से छोटा होता है, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इट मींस द एंगल्स विच मेजर इज ग्रेटर देन 180 but less than 360, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। At last, we shall study about complete angles. The angles which measure is 360 degree. The angles which measure is 360 degree is called complete angles. Okay. Now we shall study about pair of angles. Pair of angles. यानी angles का हम क्या पढ़ेंगे हम? Pair। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के एंगल्स होते हैं पेयर ऑफ एंगल्स में। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसमें जो पहला है, ठीक है, पहला एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द पेयर ऑफ एंगल्स, द पेयर ऑफ एंगल्स which sum is complementary angle, pair of angles which sum is 90 degree, यानी ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स, यानी ऐसे एंगल्स का पेयर जिनको ऐड करने पे हमें कितना है? हमें कितना फाइंड करना हो? 90 डिग्री, यानी जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे देखो, यदि मान लो तो 90 हो गया, ठीक है, इसका मेजर 90, यदि इसी को 2 पार्ट में, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 45, ये हो जाएगा, यानी जो एंगल्स सपोज करो O A B C, यानी एंगल्स AOC, एंगल AOC एंड एंगल COB, एंगल COB आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यानी जो एंगल AOC होंगे, AOC एंड COB क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और क्यों होंगे? देखो, इन दोनों को यदि किया जाए AOC प्लस COB, ठीक है, we know that the sum of pair of complementary angles is 90 degree ना, इसका वैल्यू रखो, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, मींस 90 डिग्री पर। ठीक है, यानी ये दोनों क्या हो गया? राइट एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया है, दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। आया समझ में? और देखो लिखते कैसे, जब भी एंगल को हम लोग लिखते हैं तो जिस पॉइंट पे, द पॉइंट एट विच एंगल इज फॉर्म, द पॉइंट इज ऑलरेडी रिटेन इन मिडिल पोजीशन, यानी मध्य में लिखा जाता है, मिडिल पोजीशन में हमेशा लिखा जाता है किस पॉइंट को? जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है, जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसे अगेंस्ट the pair of angles which sum is 90 degree is called complementary angles. Okay, now
we shall study about supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. The pair of angles which sum is 180 degree. The pair of angles which sum is 180 degree. It's called supplementary angles. It's called complementary angles. पूछ लो कोई लाइन्स पे ये हमारा 30 डिग्री का है, ये L M, ठीक है, ये 30 डिग्री का हो, ये 150 डिग्री का हो, तो एंगल्स MOL ठीक है, एंगल्स MOL and angle LOP are supplementary angles because their sum is 180 degree. Because their sum is 180 degree. It means the pair of angles with sum is 180 degree is called supplementary angles. It's called supplementary angles. ऐसे pairs of angles जिनका sum कितना हो 180 डिग्री हो उसे क्या करते हैं supplementary angles करते हैं, ठीक है। Now we study about adjacent angles. Adjacent angles. Adjacent angle. Adjacent angles, ठीक है। Two angles are said to be adjacent. Suppose करो कोई, ठीक है। Two angles are said to be adjacent if they have common vertex, they have common vertex, they have one common arm. Two angles are said to be adjacent if they have common vertex or they have one common arm. Arm means भूजा, यानी बताते हैं तुमको कैसे। देखो ये जो तुम्हारा होगा, ठीक है, दे है कॉमन वर्टेक्स, इनका वर्टेक्स इसका भी वर्टेक्स नहीं है, इनका भी वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। दे है वन कॉमन आर्म। देखते हैं पहले एग्जांपल पर एंगल्स AOC, एंगल AOC एंड एंगल COB। अब इस एंगल में देख रहे हैं एंगल AOC, एंगल COB, ठीक है। इनका जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है दोनों का कॉमन, ठीक है, दोनों का सेम वर्टेक्स है, ठीक है। और देखो वन कॉमन आर्म मींस देखो OC जो है, ठीक है, OC जो आर्म है एंगल AOC में भी है, एंगल COB में भी है, ठीक है। तो एक तो कॉमन आर्म मिल गया, ठीक है, और उनका कॉमन वर्टेक्स भी मिल गया, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे, कौन सा एंगल्स होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। अब देखो आपको पढ़ना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं ठीक है, फिगर देखो कुछ ऐसे है,
two angles are said to be linear pair if they are lying straight line. किस लाइन में बने होते हैं? स्ट्रेट लाइन में बने हों और उनका जो सम हो कितना हो 180 हो। देखो जैसे यहाँ से अभी यहाँ तक उठा देता है, ठीक है, ये कितना सम हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। यानी वो किस लाइन पे बने हैं? स्ट्रेट लाइन पे बने। वो कौन सा एंगल होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। और पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Angles, ठीक है। When two lines are intersect to each other, ठीक है। When two lines are intersect to each others, ये थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। Then go to ones, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. जो ये angle होगा, angle 2 से दूर होगा, ठीक है। angle 2 से क्या होता है? इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी कि इनका वर्टेक्स एक दूसरे का अपोजिट हो, जैसे देखो ये पॉइंट यदि O हो जाता है LOM, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नहीं होगा, विपरीत, अपोजिट मींस विपरीत, यानी वर्टिकली अपोजिट। यानी जितना वर्टेक्स एक दूसरे से क्या होगा? अपोजिट। जैसे LOM, इसका वर्टेक्स किससे अपोजिट होगा? NO2 से, ठीक है। NO2 से अपोजिट होगा, ठीक है। जो एंगल्स 4 और 2 होंगे, ठीक है, जो एंगल्स 4 एंगल 2 होंगे एक दूसरे को क्या क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट होंगे। यानी इनका वर्टेक्स क्या है? एक दूसरे से अपोजिट है। यहाँ पे एंगल्स LOM, एंगल LOM किसका अपोजिट है? एंगल MO2 से अपोजिट है। सो एंगल्स 1 and angles 3 are vertically opposite angles. Angle 1 and angle 3 are vertically opposite angles. Now we shall start exercise 8.1. Exercise 8.1. Exercise 8.1. Question 1 says, find the supplement of each of the following angles. Find the supplement of each of the following angles. यानी supplement angles फाइंड करना है ना, यानी कि 1A, ठीक है। 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री, ठीक है। लेफ्ट ठीक है। क्या मान लिया? एक सपोज कर लिए ना, क्या जानते हैं हम लोग? दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम, द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स whose sum is 180 is called supplementary angle sum. 120 plus x equal to 180. You may ask now x is equal to 180 minus 180. X equal to 60. Next our second 60 degree. यानी 120 का कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, सप्लीमेंट एंगल्स कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यानी 120 का सप्लीमेंट एंगल्स 60 डिग्री हो जाएगा। In the same way, you can solve question number B, C and D, B, C, D सब कर सकते हो। ऐसे ये सपोज करेंगे दोनों का सम कितना होगा?
नंबर 2 फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम सप्लीमेंट काटने हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट का पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका पूछ रहा है 28 डिग्री ना, 28 डिग्री का क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फाइंड करना है। लिखेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट angles of 28 degree each x, ठीक है। Now we know that x plus 21 degree equal to 90 degree. The next sum of two complement angle is 90 degree. दो complementary angles का सम कितना होता है, 90 degree होता है। Here x equal to 90 degree minus 28 degree, x equal to 90 से उसको सेपरेट कर दो, हो जाएगा 62 degree। यानी complement of 28 degree is 62 degree। Conclusions. See next question, question number 3. Question number 3. Question number 3 says, find out which of the following pair of given angles are complementary or supplementary। यानी फाइंड करना है complementary angles है और supplementary करेंगे। देखो दोनों एंगल दिया है, क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ में दोनों एंगल्स दिया है ना, दोनों को ऐड करेंगे। यानी दोनों का सम यदि 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का सम यदि 180 आया तो सप्लीमेंट्री, ठीक है। यानी 90 सम आया तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 सम आया तो सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। 27 degree, 16 degree। क्या लिखा हुआ इसको, 27 degree plus 16 degree is equal to 90 degree। क्या है, the given angles are the given angles are complementary angles। Which angles? Complementary angle, okay। In the same way, question number 3F देख लो, 3F 90 degree, 90 degree दोनों को सम करेंगे। 90 degree plus 90 degree equal to 180 degree। 180 degree means the given angles are supplementary angles now, hence the given angles are supplementary angles, supplementary angles, ठीक है। सेम है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बता है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लेना आपको, ठीक है। उसमें पूछ क्या रहा है, एडजेसेंट एंगल मिला, एडजेसेंट एंगल जाने रहे हो, कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। लीनियर पेयर मुझे बताया एक स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर होता है, उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आप लोग बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड x, यानी हमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। सबसे पहले फिगर फॉर्म करते हैं, दो लाइन ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे
ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का है ना, लिखेंगे इन फिगर we see that, हम क्या देखना है, we see that angle AOC, angles AOC and angles DOB, angles DOB are vertically opposite angles are vertically opposite angles, hence angles AOC equal to angle DOB, hence एंगल AOC मीन्स x plus 40 ना, दोनों एंगल्स को करना पड़ेगा। एंगल्स क्या ऐसे लिख सकते हैं, एंगल्स AOE प्लस AOC का एंगल दोनों आ जाएंगे ना, एंगल AOE प्लस एंगल EOC इक्वल टू 65 डिग्री। इसको लिख लीजिए x डिग्री plus 40 degree is equal to 65 degree. X equal to 65 minus 40 degree. It means x equal to 25 degree. X equal to कितना हो जाएगा 25 डिग्री। x का वैल्यू होगा